आज हम समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स क्या होते हैं। इन जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स इज एन रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड होता क्या है, पहले ये समझना है, क्योंकि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिजर्व्ड वर्ड, तो आपको उसकी डिफिनेशन आना चाहिए, या फिर आपको एग्जाम में भी पूछते हैं कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व्ड वर्ड क्या होता है, तो पता होना चाहिए। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, अब जैसे वैर लेट कॉन्स्ट, ये जो कीवर्ड्स है ऑलरेडी बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, बस आपको उसको क्या करना है, लिखना है, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं हम रिजर्व्ड, उसका मीनिंग ऑलरेडी पता है, जावास्क्रिप्ट में डिफाइन है, तो वो होता है रिजर्व्ड वर्ड दैट हैज ए स्पेशल मीनिंग। वो स्पेशल माना जाता है, आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। अब जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन का यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके साथ हम फंक्शन का कीवर्ड का यूज करें तो उसके फंक्शन नेम जब बनाते हैं तो हम कीवर्ड से उसका नेम नहीं बना सकते। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं ये प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से समझाऊंगी। बस अब इतना समझ लो, रिजर्व वर्ड है ना, इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है इन सभी का, बस आप इसको यूज कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम, ओके। वेरिएबल नेम के साथ हम इससे बस वेरिएबल जैसे वैर लेट यूज करते हैं, उसके आगे जो वेरिएबल का नेम होता है हम उसे कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते। फंक्शन जो होता है, फंक्शन हम कीवर्ड बनाते हैं और उसके साथ हम ये इनमें से कोई भी कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करते हो तो एरर आ जाएगा, इतना ही आप समझना है। अब आपको क्या करना है, इसकी लिस्ट याद कर लेनी है, बस सिंपल सा। बस याद करने की भी जरूरत नहीं, 2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें सारे प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या है। आपको फाइल सेव करनी है, HTML का कोड हमने यहाँ पे लिखा, और थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि कीवर्ड्स होते क्या है। जैसे ये जो लिखा है मैंने, वो इनलाइन इंटरनल CSS मैंने लिखी है, आपको मैंने पढ़ाया है जावास्क्रिप्ट, सॉरी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो हम इसमें क्या लेंगे, फंक्शन लिखेंगे, ओके। मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम मैंने दिया फर्स्ट, और यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिख दिया मैंने हेलो। क्या लिखा, हेलो, और इसको मैंने कॉल करा देती हूँ फंक्शन को। फंक्शन को कॉल हम इस तरह से करते हैं। तो ये फंक्शन भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप देख लीजिएगा, और इसमें भी थोड़ा बाकी है अभी, पैरामीटर्स क्या होते हैं ये सब कुछ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से। अब ये समझते हैं, जैसे ये फंक्शन क्या है, आपको अब इससे क्या बोलेंगे आप, अब आपको बोलना हो तो इसे आप बोलेंगे फंक्शन इज एन कीवर्ड। डिफिनेशन है इसकी, फंक्शन इज एन कीवर्ड, कीवर्ड होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कीवर्ड तो होता है, बट इसका क्यों यूज कर रहे हैं हम, वैसे तो उसका क्या मतलब होता है इसका। देखो, जैसे ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे पैरेंथेसिस से हम समझते हैं कि फंक्शन है। ये जो फंक्शन नाम दिया है, ये जो फंक्शन कीवर्ड है, ये इसे बताता है कि इसे इंटरप्रेटर को, कि आपने ये इंटरप्रेटर को बताता है कि इन्होंने फर्स्ट जो लिखा है वो यहाँ से समझ में आता है उनको कि ये क्या है, आपका फंक्शन है। वो इंटरप्रेटर बताता है कि ये फंक्शन है। अब आप ये सोच रहे होंगे इंटरप्रेटर क्या होता है। अब जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर यूज होता है, और अदर प्रोग्राम लैंग्वेज में कोई कोई इसमें कंपाइलर होता है, आपने सुना होगा। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है मैं आपको अच्छे से दूसरे वीडियो में बता दूंगी, बस इतना समझना है। फंक्शन हो या कोई वेरिएबल हो, तो वो क्या करता है, जैसे कीवर्ड जो होते हैं वो बताने का काम करते हैं कि ये फंक्शन है और ये होता है कीवर्ड्स, ओके। तो हम इसको रन करके मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ पे हेलो आना चाहिए, देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है। अब एग्जाम्पल वहां पे क्या बताया था थ्योरी में, आप फंक्शन के जैसे आपने कीवर्ड दिया है, तो अब ये फंक्शन जो है, जैसे हम इसका सिंटैक्स देखे, तो सिंटैक्स कैसे होता है इसका, फंक्शन और फिर होता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम होता है फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, फिर इस तरह से होता है, ये सिंटैक्स आपने देखा होगा, और फिर इसमें से राइट हेयर कोड, राइट हेयर कोड, तो इस तरह से होता है, और नीचे हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो ये क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो फंक्शन नेम है, तो ये फंक्शन नेम में आप
को ही कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। वही बताया डिफिनेशन में कि फंक्शन नेम में आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने इफ यूज करूँ, इफ क्या है, कीवर्ड है, वो ये भी फंक्शन भी क्या है, कीवर्ड है। अगर हम इसे यूज करें यहाँ पे है तो वो क्या होगा, रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ऐसा तो कोई यूज करता नहीं है, बट अगर आपको पता नहीं है और आप यूज कर रहे हो तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि ये इसके रूल्स है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉल कराऊं तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी पहले से ही जावास्क्रिप्ट में डिफाइन है इसका मीनिंग। तो आप इसको इस तरह से लिख रहे हो तो ये एरर तो देगा ही। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, देखो। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करा दूं, मैं कोई भी नाम दे दूं, बस आपको कीवर्ड यूज नहीं करना है। जो लिस्ट है उसमें से कोई भी कीवर्ड्स यूज नहीं करना है। फर्स्ट में आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन के लिए ये फंक्शन ही कीवर्ड यूज होता है। जिसे हम वेरिएबल देते तो वेरिएबल के लिए भी कुछ कीवर्ड है, जैसे वैर, कॉन्स्ट और लेट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे डेमो दूं तो अब क्या होगा, ये डेमो यहाँ पे डेमो दे रही हूँ तो अब हेलो आ जाएगा। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो हेलो आ रहा है। तो इस तरह से होता है। अब ये समझते हैं, जैसे मैंने फंक्शन का बताया आपको, आपको मैं ये बताऊं कि वैर, और हमने दिया, मैं आपको वेरिएबल बता रही हूँ, वैर इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा। ओके, वैर इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो जाएगा, वैर ए इक्वल्स टू 10। अब इसको आउटपुट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे 10 शो कराना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से ए दूंगी। अब ये 10 क्या हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। मैं आपको वेरिएबल क्या होता है वो चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगी। यहाँ पे बस आपको फंक्शन का कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ये क्या है, वैर क्या है, कीवर्ड है। अभी कीवर्ड क्या करेगा, इंटरप्रेटर को समझाएगा कि ये जो है, ये वैर है, ये जो है हमने जो लिखा है वेरिएबल है। तो फिर वो आगे का काम स्टेप बाय स्टेप करेगा। अब इसे ओपन इन ब्राउजर करें तो 10 आ रहा है। तो ये होता है, ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, वो हमें समझाने का काम करता है कि आपने ये लिखा है। और हमें भी समझ में आता है कि ये वेरिएबल, हम वेरिएबल लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, तो वही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फंक्शन, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिफायर यानी कि नाम, यानी हम नाम से फंक्शन नहीं लिख सकते, फंक्शन ये आ रहा है बार बार, कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। अब आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी लिस्ट क्या है, इसकी पता होना चाहिए ना, तो आप यूज कर सकते हो, तो यूज कर लेंगे। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब ऐसे वैर लेट कॉन्स्ट हम वेरिएबल के लिए यूज होता है, लूप के लिए फॉर व्हाइल लूप, इनके प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, हम करेंगे आगे। तो आपको बस थोड़ा सा पढ़ लेना है, ऐसे जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको एग्जाम में पूछे फंक्शन की लिस्ट बताओ, कीवर्ड्स की लिस्ट बताओ, कीवर्ड्स की डेफिनेशन, तो आपको ये आना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बस 2 बार पढ़ना है और चैट जीपीटी के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस लेने हैं और वो सॉल्व करने हैं। और होमवर्क आप सेंड कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना है।